हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना प्रश्नावली 3.4 से थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। बताइए कैसे एक वर्ग, एक चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज या फिर एक आयत है। हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कैसे एक वर्ग, फर्स्ट पार्ट देखिए पूछा गया है कि कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। तो पहले हम ये बताएंगे कि वर्ग जो है एक चतुर्भुज कैसे है। तो देखिए, क्योंकि वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं इसलिए यह एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज भी क्या होता है, 4 भुजाओं की आकृति होती है, ठीक है। और वर्ग की भी क्या होती है, 4 भुजाएं होती है। तो इसका मतलब वर्ग भी क्या है, एक चतुर्भुज है। वर्ग एक चतुर्भुज है। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि कैसे एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। अब ये बताना है कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज कैसे है। तो देखिए, क्योंकि वर्ग में आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती हैं इसीलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में भी क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती हैं। तो इसका मतलब वर्ग भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। आगे देखिए, थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है कि बताइए कैसे एक वर्ग एक समचतुर्भुज है। अब हमें ये बताना है कि एक वर्ग जो है समचतुर्भुज कैसे है। तो देखिए, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है इसलिए यह एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं और वर्ग की भी चारों भुजाएं समान होती है। तो क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है इसलिए यह एक समचतुर्भुज है, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में पूछा था कि बताइए कैसे एक वर्ग एक आयत है। अब एक वर्ग आयत कैसे है। तो क्योंकि वर्ग में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है इसलिए यह एक आयत है। आयत में भी यही सब होता है। आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब वर्ग जो है एक आयत है, क्योंकि वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, फर्स्ट पार्ट दिया गया है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हमें एक ऐसे चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित मतलब एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो ऐसा एक चतुर्भुज कौन सा है, ऐसा एक चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में पूछा है एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजिक हो। मतलब उसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। ऐसे एक चतुर्भुज का नाम बताना है हमें जिसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, 90 डिग्री पर 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो ऐसा एक चतुर्भुज क्या है, ऐसा एक चतुर्भुज है समचतुर्भुज और या फिर वर्ग, ठीक है। वर्ग भी ऐसा ही है जिसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं और समचतुर्भुज भी ऐसा एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर विभाजित करते हैं या फिर ये कहें एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हैं। तो हमारा आंसर हो गया समचतुर्भुज या वर्ग, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, उन्होंने पूछा है अब एक ऐसे चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण बराबर हों। तो ऐसा चतुर्भुज कौन सा है, ऐसा चतुर्भुज एक तो वर्ग है और एक आयत है जिसके विकर्ण क्या है, बराबर हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, वर्ग या आयत। तो आंसर है हमारा वर्ग या आयत। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। हमें ये बताना है कि एक आयत जो है वो उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो देखिए, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम है और इसके दोनों विकर्ण पूरी तरह से आयत के अंदर है इसीलिए एक आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। उत्तल चतुर्भुज वही होता है ना, उत्तल चतुर्भुज वो होता है जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम और उसके विकर्ण जो है पूरी तरह से उसके अंदर आते हों, वो क्या होता है, एक उत्तल चतुर्भुज होता है। तो आयत में भी ऐसे ही है। देखिए, आयत का प्रत्येक कोण, ये जो है प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम है,
ठीक है। और इसके जो ये विकर्ण है ये भी देखिए पूरी तरह से आयत के अंदर है, आयत से बाहर तो नहीं है ना, तो इसका मतलब आयत जो है एक उत्तल चतुर्भुज है। ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।